डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चे, हम लोग जो है क्लास 9 के जो है मैथ जो है चैप्टर नंबर जो है 4 जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी वाली बुक अगर नहीं लिए हैं तो एनसीईआरटी बुक जो है आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। यानी जो भी कंटेंट हम लेके चलेंगे, कौन सी बुक से लेके चलेंगे? एनसीईआरटी बुक से। बुक जो है देखिए, आपके पास बुक होगी। इन जिन बच्चों के पास अगर बुक नहीं है तो बुक जो है मार्केट से परचेज कर लें। जो भी कंटेंट हम लेके चलेंगे एनसीईआरटी बुक लेके चलेंगे। ये देखिए बुक लगी है इस तरह से जो है ये बुक है, मार्केट से जो है आप परचेज कर लीजिए। तो जो भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक्स लेक्चर चलेंगे कंटेंट को, उसके साथ साथ जो है प्राइवेट जो बुकें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आईडी शर्मा की, ये आईडी शर्मा की जो बुक है, उसके साथ साथ जो है आर.एस. अग्रवाल की भी जो बुक है उसको भी हम लेके चलेंगे। यानी मेन जो है हमारा कंटेंट जो है हम बेस जो है मेन जो है एनसीईआरटी लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ जो है प्राइवेट जो बुकें हैं, ये आईडी शर्मा की जो है स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो आईडी शर्मा की जो बुक है उसको भी और आर.एस. अग्रवाल जो बुक है उसको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो है एनसीईआरटी वाली बुक जो है ज़रूर मार्केट से परचेज कर लीजिए। और जिन बच्चों के पास जो है बुक है, बुक को ओपन करिए। और जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को आप जो है ओपन करिए। अब चैप्टर नंबर जो है 4, चैप्टर नंबर 4 क्या है उसको देखिए। चैप्टर नंबर जैसे 4, चैप्टर नंबर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चैप्टर नंबर जो है 4 आप लोग देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बुक ओपन करिए अपना, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यही चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस तरह से जो है एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर जो 4 है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो यही जो है हमको अभी हम लोग यही पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक जो है जरूर जो है मार्केट से परचेज कर लीजिए। तो अब यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो आइए जो है हम लोग चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर जो 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो आइए जो है हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ये आप जो है क्लास 8 में भी जो है आप इससे जो है इंट्रोड्यूस्ड होंगे। यानी क्लास 10th में भी आप लोगों ने इससे जो है आप इंट्रोड्यूस था, यानी इसको आप लोग जो है इसका स्टडी किया था। तो लेकिन जो है यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ जो है जो आप जो है जानते हैं, लेकिन उसको जो है जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम रिवाइज करते हुए जो है यहाँ से हम फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी बच्चे कोई डाउट अगर हो तो डाउट ना रहे। और उसको जो है जो भी हम यहाँ से कंटेंट हम उसको पढ़ाएं तो उसको जो है अंडरस्टैंडिंग उसके माइंड में हो। तो आइए जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो है चैप्टर हमको पढ़ना है। तो चूँकि यहाँ पर क्या पढ़ना है, इक्वेशन के बारे में जो है यहाँ पर आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आप लोगों ने
क्लास 8 तक जो है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पर। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को जो है स्टडी करने से पहले जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, तब जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको समझ में आएगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को जो है हम लोग पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को। एक दो जो है लेक्चर हम इसको थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं लगे, एक दो जो है लेक्चर लगेगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स पहले पढ़ेंगे, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन को ही जान लेंगे, इक्वेशन क्या है। यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स की जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स की जानकारी से पहले जो है आपको इक्वेशन जानना चाहिए कि इक्वेशन क्या है आखिर। यहाँ तक किसी कोई बच्चे का डाउट नहीं? डाउट तो आप हेडिंग डालिए इक्वेशन। इक्वेशन ही क्या है, पहले इक्वेशन आप जान जाइए, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में, इक्वेशन क्या है। आप अगर पूछे कोई व्हाट इज इक्वेशन, तो आप क्या बताएंगे, इक्वेशन क्या है। तो आइए जो है इक्वेशन को हम लोग जो है यहाँ से स्टडी करें। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो है ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें जो है इक्वल टू का साइन कंपलसरी हो। यानी इक्वेशन जो है ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वल टू का साइन जरूर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मैं कहूँ कि x, ध्यान दीजिए, x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 6। ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये भी है। x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 6, यानी x प्लस 3 जो है ग्रेटर दैन किससे है, यानी 6 क्या है, ग्रेटर है। तो मैं इक्वेशन लिए क्या बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या होता है, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन जरूर हो, तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है। ध्यान समझिए, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन जरूर हो, तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा, इक्वेशन कहा जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, इक्वेशन नहीं है। अगर हम कहें x प्लस 2 इज लेस दैन 8, x प्लस 2 इज लेस दैन 8, x प्लस 2 इज लेस दैन 8 अगर हम कहें, तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसमें इक्वल टू साइन नहीं है। जब इक्वल टू साइन नहीं है तो ये क्या होगा, इक्वेशन अभी नहीं है, सिर्फ क्या है, तभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वेशन अभी नहीं है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वेशन नहीं है। अगर यही मैं कहूँ x प्लस 4 इक्वल टू 9, x प्लस 4 इक्वल टू 9 अगर मैं कहूँ, ये भी क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको इक्वल टू साइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन जब दिखाई दे रहा है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा, इक्वेशन होगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 9 मैं लिखा हूँ, ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वल टू साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इक्वल टू साइन यहाँ पर लिखा गया है। हेंस इसलिए जो है x प्लस 4 इक्वल टू 9 जो है, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा गया है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है एक इक्वेशन है।
यानी क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई। मतलब ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू साइन जरूर आए, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। अब इक्वेशन को जो है, इक्वेशन के जो है हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में समझ लें। यानी इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इक्वेशन प्रॉपर्टी ये होती है, अब जैसे देखिए x + 4 = 9 लिखा गया है, तो इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के राइट वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाएगा। इक्वल टू के राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोला जाएगा, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। किसी कोई डाउट? ये जो है इक्वेशन पहली प्रॉपर्टी है। इक्वेशन की दूसरी प्रॉपर्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी में आप क्या जानेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है कि इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस पोजीशन रहता है। इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस पोजीशन रहता है। यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड जितना रहेगा सेम वही जो है राइट हैंड साइड होगा। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जितनी, यानी ऐसा समझिए, इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वही जो है इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड की जो है वैल्यू होगी। यानी इक्वेशन जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या होता है, एकदम बैलेंस रहता है। यानी जैसे ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बैलेंस वेट होती है, बैलेंस वेट जो होती है, ध्यान दीजिए, बैलेंस वेट जो होती है इस तरह से, ये बैलेंस वेट है। इस बैलेंस वेट पे अगर हम यहाँ पर 5 kg का जो है 5 kg का जो है बाट रखें, और इस पर भी जो है 5 kg का अगर बाट रखें, 5 kg अगर बाट रखें, तो ये बैलेंस क्या होती है, एकदम जो है स्ट्रेट जो है पोजीशन होती है, एकदम स्ट्रेट पोजीशन होती है। जिस तरह से बैलेंस वेट पर जो है 5 kg यानी सेम वेट हम रखें, इस पर भी सेम वेट जब रखते हैं तो बैलेंस वेट क्या होती है, एक स्ट्रेट पोजीशन होती है। सेम उसी पैटर्न पर समझिए आप कि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बैलेंस होता है। इक्वेशन का जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बैलेंस होता है। ये इक्वेशन की दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड जो है प्रॉपर्टी है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह से इक्वेशन जो है थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में आप ये समझेंगे कि इक्वेशन के जो है लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वेशन की जो है राइट हैंड साइड में, इक्वेशन की जो है लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वेशन की जो है राइट हैंड साइड में सेम नंबर से या सेम वेरिएबल से, सेम नंबर या सेम वेरिएबल से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करेंगे, तो इक्वेशन के जो है वैल्यू पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? यानी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आप चाहे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मीन्स यहाँ पर ये है कि जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या जो है डिवाइडेशन, यानी सेम नंबर या सेम वेरिएबल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप चाहे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, उस कंडीशन में इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा
वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कहने के सेंस जो है इक्वेशन के जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर या सेम वेरिएबल से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे आप, तो इक्वेशन के जो है वैल्यू पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात इक्वेशन की जो वैल्यू होगी अनचेंज्ड रहेगी। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट। इसी तरह जैसे फोर्स प्रॉपर्टी क्या है, इक्वेशन की फोर्स प्रॉपर्टी क्या है, इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, यानी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा उस वेरिएबल के एक डेफिनेट वैल्यू के लिए, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया जाता है उस वेरिएबल के एक डेफिनेट वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू के लिए ही इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। यानी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, यानी मैं इक्वेशन क्या लिखा हूँ, x + 4 = 9। तो यहाँ पर जो है ये वेरिएबल को जो x मैं यूज किया हूँ, इस x के जो है एक डेफिनेट वैल्यू के लिए, एक डेफिनेट वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का सेंस यहाँ पर ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, बैलेंस होगा, इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। यानी x के जो है एक डेफिनेट वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू के लिए, x के जो है एक डेफिनेट वैल्यू के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। डिफरेंट वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ x + 4 = 9 है। अगर हम x जो है 1 अगर लें, x पोजीशन पर आप 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 = क्या है, 9। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4 जब 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 = 9। यानी x = 1 पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का और राइट हैंड साइड इक्वेशन का जो है इक्वल नहीं है। इसी तरह जैसे आप देखेंगे x = आप 2 लीजिए, x = आप 2 लीजिए, x पोजीशन 2 रखिए, 2 + 4 = 9। राइट हैंड साइड में क्या है, 9, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 4 + 2 जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 6 होगा और राइट हैंड साइड क्या होगा, 9 होगा। इस कंडीशन में है कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। यानी x जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ उससे इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है। इसी तरह जैसे हम x = अगर हम ले लें 3 ले लें, तो x पोजीशन पे अगर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 + 4 ऑलरेडी है = 9 है, तो 4 में जब 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 में जब 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, =9। इस कंडीशन में क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो, यानी x की ये वैल्यू अभी नहीं हो सकती है। इसी तरह जैसे x = अगर हम 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 = 9। तो 4 + 4 जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 = क्या हो जाएगा, 9। अभी इक्वेशन क्या है, अभी सेटिस्फाई नहीं है। इसी तरह जैसे हम क्या करेंगे, x = अगर 5 ले रहे हैं, जब x = 5 लेंगे तो 5 + 4 ऑलरेडी है = क्या है, 9 है। तो 4 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, =9। अब इस कंडीशन में इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। यानी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है किस वैल्यू पर, वेरिएबल के किस वैल्यू पर, x = 5 पे। यानी x = जो 5 ले रहे हैं तब जो है इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है उस वेरिएबल को जो है एक डिफिनेट वैल्यू के लिए, एक जो है यूनिक वैल्यू के लिए ही जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। डिफरेंट वैल्यू के लिए जो है, यानी वेरिएबल को जो है डिफरेंट वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। यहाँ देखिए हम कई वैल्यू लिए लेकिन जो है किसी जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, सिर्फ किस पर सेटिस्फाई हुआ, x = 5 पर। ये इक्वेशन जो है x = 5 की, x = 5 के अलावा किसी भी वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं होगा।
सिर्फ जो है x इक्वल टू 5 पर होगा। आप चाहे जितनी वैल्यू आप रखते जाइए, आप इनफाइनाइट तक वैल्यू रखते जाएंगे, लेकिन x इक्वल टू 5 पर ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और जो है किसी भी वैल्यू पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ये तो जो है, ये जो है अभी आप क्या जाने हैं, इक्वेशन के बारे में जाने हैं। इक्वेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? इक्वेशन आप जान गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जो है अगर इसको नोट करना चाहें 10 सेकंड समय नोट करिए, तो फिर आगे हम चलें। नोट करना चाहें नोट करिए। नोट हो गया? तो आइए जो है अब हम लोग, आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं। आइए इसके आगे अब हम लोग चलें। आपकी जो है, आपका जो चैप्टर है क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आपको पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वो पढ़ने से पहले जो है आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की जो है आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को जानने से पहले आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को पहले जान लेते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को जानने से पहले हम पहले क्या जानेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या है, इसको पहले जान लीजिए। आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक जो है ये सब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से भी आप इंट्रोड्यूस्ड हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी आप जो है परिचित हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं। लेकिन तब पर भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है सिर्फ 1 वेरिएबल यूज किया गया हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? ऐसा इक्वेशन पहली कंडीशन जो है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है ओनली 1 वेरिएबल यूज किया गया हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहें x + 5 इक्वल टू x + 5 इक्वल टू क्या, 13। x + 5 इक्वल टू 13। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कब होगा? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ जो है 1 वेरिएबल से यूज किया गया होगा। और दूसरी फिर कंडीशन क्या है, जो इसमें वेरिएबल प्रयोग किया गया है, जो वेरिएबल 1 प्रयोग किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कब होगा? जब उस इक्वेशन में सिर्फ 1 वेरिएबल हो, और उस इक्वेशन सिर्फ जब 1 वेरिएबल हो, और जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की जो है मैक्सिमम पावर जब 1 हो, 1 हो, तब जो है वो इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है। फिर से इसको आप जो है इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कब होगा? ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है सिर्फ 1 वेरिएबल हो, और जो 1 वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर जो है 1 हो, तब वो इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अब यहाँ देखिए या ऐसे समझिए, मैं लिख दे रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें जो है सिर्फ जो है 1 वेरिएबल प्रयोग किया गया हो। 1 वेरिएबल x y
एक्स वाई जेड इस तरह से वेरिएबल होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ वन वेरिएबल प्रयोग किया गया, जैसे एक्स प्रयोग या तो एक्स प्रयोग किया गया हो, या तो जो है ओनली वन वाई प्रयोग किया गया है, या जेड प्रयोग किया गया हो, सिर्फ जो है एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है वन वेरिएबल यूज किया गया हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की जो है मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल जो यूज की गई है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा कोई इक्वेशन जो है, तो इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। तो जैसे देखिए मैं इक्वेशन लिखा हूँ x + 5 = 13, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। पहली कंडीशन में क्या बता रहा हूँ कि इक्वेशन कैसा होना चाहिए, उसमें जो है वन वेरिएबल प्रयोग किया गया होना चाहिए। इस इक्वेशन में सिर्फ कौन वेरिएबल प्रयोग किया गया है, सिर्फ वन वेरिएबल प्रयोग किया गया है, यानी इसमें जो ये वेरिएबल है सिर्फ वो x ही है ना, और कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसमें जो है सिर्फ वन ही वेरिएबल प्रयोग किया गया है, वन ही वेरिएबल यूज किया गया है। और जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ इसकी कुछ पावर नहीं लिखी गई है, तो आप इसको क्या मान चलेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 है। किसी भी वेरिएबल का या किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल्स का अगर उस पर पावर नहीं कुछ लिखी गई है, तो आप क्या मान चलेंगे, उसकी पावर कितनी है, 1 है। उसकी पावर कितनी है, 1 है। उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर यस की कोई पावर आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो इसकी पावर कितनी है आप मान चलेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसलिए जो है दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से जो वेरिएबल होते हैं, इस तरह से जो है इक्वेशन जो होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होगा, जब उस इक्वेशन में वन वेरिएबल प्रयोग किया गया हो और जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की जो है मैक्सिमम पावर 1 हो, तब वही इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। वही इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल यूज किया गया हो और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो अगर 1 हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है। और ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको लीनियर क्यों कहा जाता है, लीनियर मतलब रेखी, स्ट्रेट। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, सीधी, रेखी। तो जब जब इस तरह से जो इक्वेशन होते हैं, जैसे x + 5 = 13 मैं लिखा हूँ, यानी इसमें वन वेरिएबल प्रयोग किया गया है और इसकी पावर जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो इस तरह जो इक्वेशन होते हैं उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। और इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो इक्वेशन होते हैं, जब उनको आप ग्राफ माध्यम से भी आगे पढ़ेंगे, उनको जब ज्योमेट्रिकल मेथड्स आप जब पढ़ेंगे, ग्राफ मेथड जब पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड जब पढ़ेंगे, जब इनका आप ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इस इक्वेशन के माध्यम से जो आप ग्राफ प्राप्त होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक जो है सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी या लीनियर लाइन मिलेगी। इसीलिए जो है इस तरह से जो इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल मेथड जब इसको आप स्टडी करेंगे तो उस कंडीशन जब आप ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से जो इक्वेशन होते हैं वहाँ पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक जो है स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये तो जो है आप ज्योमेट्रिकली इससे पहचानेंगे। और इस तरह जैसे मैं जो अलजेब्रिक मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रिक मेथड से, कि मतलब ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें वन वेरिएबल यूज किया गया हो और जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर 1 अगर हो, तो इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसी कोई डाउट?
तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप जान गए ना। लीनियर इक्वेशन जो है इन वन वेरिएबल, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई? कोई डाउट? नहीं डाउट है ना? तो आप जो है इसको नोट करना चाहें नोट करिए तब आगे हम चलें। नोट हो गया? आइए अब हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स यूज किया गया हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स यूज किया गया हो और जो वेरिएबल्स यूज किए गए हों उनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, तो वही इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? इसमें जो है टू वेरिएबल्स यूज किए गए हों, टू वेरिएबल्स यूज किए गए हों। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, तो इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब x प्लस वाई इक्वल टू 10 जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ? दो कंडीशन बता रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स जो है होने चाहिए, तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो वेरिएबल्स यूज किए गए हों उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो वेरिएबल क्या है, x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसी तरह जो है दूसरा वेरिएबल्स क्या है, y है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। कोई पावर नहीं लिखी गई तो मैक्सिमम पावर, कोई पावर नहीं लिखी गई तो इसकी पावर कितनी, 1 मानी जाती है ना, मैं अभी बताया हूँ। यानी x की जो पहला जो वेरिएबल है x है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरा जो वेरिएबल है इसकी भी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इसलिए जो है एक जो इक्वेशन मैं लिखा हूँ, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। तो एक बार फिर उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कब होगा कोई इक्वेशन? जब उस इक्वेशन में जो है टू वेरिएबल्स हों और उन जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उन वेरिएबल्स की जो है मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, तो वही जो है इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 10, या इसी तरह से और एग्जांपल आप ले सकते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 18, इस तरह से x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब यहाँ जैसे देखिए कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं और वेरिएबल जो यूज किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसलिए जो मैं इक्वेशन लिखा हूँ, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ के माध्यम से जब स्टडी करेंगे एंड ज्योमेट्रिकल मेथड जब स्टडी करेंगे तो वहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो है चूँकि दो वेरिएबल्स हैं तो वहाँ पर ग्राफ में जो है दो जो है स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। जब लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब पढ़ते हैं तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ 1 जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जब आप जो है ग्राफ माध्यम से स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको 2 जो है स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ना ही है, तो इतनी जो है समझ आपको बेसिक कंसेप्ट को आना ज़रूरी था। यानी इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन प्रॉपर्टी क्या है
उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है, आप ना इसको नोट करिए, 10 सेकंड समय है, नोट कर लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या जाने हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है सिर्फ वन वेरिएबल्स यूज किया गया हो और उस वेरिएबल की जो है मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है 2 वेरिएबल्स यूज किया गया हो और वो जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनकी मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी आप क्या जाने, इक्वेशन के बारे में आप जाने, इक्वेशन की प्रॉपर्टी आप जाने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आप जाने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जान गए। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना, कि डाउट है? नहीं डाउट है, नहीं डाउट है ना। तो अब हम जो है यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।